हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम मैथ्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2021 का पेपर अभी हमारा सॉल्व नहीं हुआ है ड्यू टू सम रीजंस। वो रीजंस ये हैं कि मैं एक साथ आपको सारे क्वेश्चंस नहीं कराऊंगी ताकि वो हौच पौच ना हो जाए। आप डेली कुछ क्वेश्चंस, 4-5 क्वेश्चंस भी अगर सॉल्व करते रहेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट्स धीरे धीरे ही सही पर क्लियर होते रहेंगे। तो हम आज का अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है 17। 16 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं 2021 पेपर 1 के। ठीक है, अब चलिए, अब हमें बताना है 7 + 2√6 का स्क्वायर रूट। 7 + 2√6 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्या हम 7 को इस तरीके से लिख सकते हैं, 6 + 1 + 2√6। 7 को हमने सिर्फ क्या करा है, 6 + 1 लिख दिया है। इससे क्या होगा, इससे हमें एक फॉर्मूला मिल जाएगा। देखिए, 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 6 को आप √6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट की 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 6। तो √6 को हम इस तरीके से भी लिख देते हैं, जिसको हम कहते हैं 6। तो मैंने क्या करा, 6 को √6 का स्क्वायर लिख दिया, +1, यहाँ पर 1 का स्क्वायर इस तरीके से लिख लीजिए। अब यहाँ पर 2 × √6 × 1 लिख सकते हैं ना, 2√6 को हम ये। अब आप ये बताइए कि इस इक्वेशन को देखकर आपको क्या समझ आ रहा है? कोई फॉर्मूला माइंड में चल रहा है? आई होप कुछ स्टूडेंट समझ गए होंगे कि हम यहाँ पर किस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। देखिए, एक फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। यहाँ पर a है √6, b है 1, 2 × √6 × 1। तो ये फॉर्मूला किसका हुआ, a + b का होल स्क्वायर। तो इट मीन्स हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को सॉल्व करके, √6 + 1 का होल स्क्वायर। इसको जब हम ओपन करेंगे तो a के प्लेस पे हमने √6 लिख दिया और b के प्लेस पे हमने 1 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ स्क्वायर रूट है और यहाँ स्क्वायर है। स्क्वायर होता है और स्क्वायर रूट से बाहर निकालना होता है, ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। मतलब आपको क्या मिलेगा, √6 + 1। ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन ए। तो √6 + 1 जो हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल था, कुछ नहीं करना था। 7 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, देन हमने a + b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को यूज किया, a और b की वैल्यू पुट करी, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके हमारा फाइनल आंसर हमें मिल गया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम दे रखा है आपको क्यूब का, जो भी गिवन है उसको लिखते रहिए ताकि आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आता रहे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सबसे पहले ही बताइए वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है a⁻3, मीन्स साइड कह सकते हो। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको दिया है 64 = a⁻3। इट मीन 64 का हम क्यूब रूट निकाल लेंगे। तो कौन सी डिजिट है जिसकी 3 बार मल्टीप्लाई करने पे हमें 64 मिलता है, 4 × 4 × 4। ठीक है, तो 64 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, a = क्या निकालना है, 64 का क्यूब रूट। तो 3 टाइम्स लिख दिया, इट मीन्स a की वैल्यू क्या आ गई, 4। 64 पे लिख सकते हैं 4 4 16, 16 4 64। a की वैल्यू आपको मिल गई 4। नेक्स्ट पढ़िए, द टोटल सरफेस एरिया बताना है क्यूब का। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप बहुत जल्दी कर लेंगे। तो 6a² इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है, 6 × 4 का स्क्वायर, 6 × 4 × 4। तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 4 16, 16 6 96। सरफेस एरिया, एरिया जो आता है वो स्क्वायर में आता है और जो वॉल्यूम आता है वो क्यूब में आता है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन, कोई
ऐसा नहीं था कि ना समझने वाला हो, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट किया था, नथिंग एल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एंगल ट्रायंगल कैन नॉट बी। एक जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है वो उसकी शेप कैसे होती है, इस तरीके से होती है ना, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल। अब इन चारों में से राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा नहीं हो सकता, वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसे, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल होता है, सम के। जैसे अगर आपने इसको ए लिया, इसको बी लिया, इसको सी लिया, तो ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। तो ये जो कंडीशन है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में अप्लाई नहीं होती, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में इसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ये 3 है, ये 3 है, तो ये भी 3 होगा। तो आप जब ये कंडीशन अप्लाई करेंगे ए बी सी, सबसे पहले तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा, और जब तीनों साइड्स राइट एंगल ट्रायंगल की इक्वल हैं तो आपने क्या करा, ए सी के प्लेस पे 3 पुट कर दिया, प्लस इक्वल 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो क्या होगा 9 इक्वल 9 प्लस 9, तो 9 किसके इक्वल आया 18 के, विच इज नॉट इक्वल। तो ये कंडीशन जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल में अप्लाई नहीं होती है। तो राइट एंगल जो है आइसोसेलेस हो सकता है, पॉलीगन हो सकता है, स्केलन हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी इक्विलेटरल ट्रायंगल। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज। अब आपको बताना है इनमें से कौन सी डिजिट है जब हम उसका स्क्वायर निकालेंगे तो एक वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी। पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट डिजिट ले लेते हैं। फर्स्ट डिजिट से ही मैं आपको बता दूंगी कि आपका आंसर कैसे निकलेगा। सबसे पहले आपको स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, पेयर बना लेते हैं इनके। अब इसका पेयर नहीं है तो इसको 9 लेंगे, 3 3 जा 9। अब ऐसी डिजिट लेनी है जो 9 या 9 से छोटी हो, तो 4 4 जा 16 तो ज्यादा हो जाएगा। 3 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे, 3 3 जा 9। बिल्कुल बेसिक है इसे सॉल्व करना। 9 में से 9 गया, 0 आ गया। अब ऊपर से एक पेयर उतार लेंगे, 99। इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो यहाँ आ गया 6। अब 6 में किससे मल्टीप्लाई करें जो 99 से बड़ा ना आए। 6 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बड़ा आ जाएगा। देखिए कैसे, 6 में 2 ऊपर लेंगे और 2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो 124। इसलिए हम यहाँ भी 1 लेंगे, यहाँ भी 1 लिखेंगे। तो 61 की मल्टीप्लाई जब आप 1 से करोगे तो क्या आएगा 61। 8 3 माइनस कर दिया इनको, 38। अब ऊपर से 99 हम उतार लेंगे। अब 61 में क्या करेंगे, 61 में हम फिर से जो हमने ऊपर 1 जिससे डिवाइड किया था उस डिजिट को यहाँ पे लिखेंगे, 62 हो गया। अब आगे हम कौन सी डिजिट लें जो इससे बड़ी ना आए, तो वो हम लेंगे 6। यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा 3756। माइनस कर दीजिए, माइनस करके मिलेगा 143। अब देखिए ऊपर कोई पेयर नहीं बचा है, तो अब हमें क्वेश्चन को यहीं स्टॉप करना पड़ेगा। अब फाइनल आंसर कैसे निकलेगा, हमने जो स्क्वायर रूट निकाला वो हमने निकाला 5 टाइम्स 9 का। इसमें से 143 को माइनस कर दीजिए, क्या मिला आपको 99856, विच इज योर फाइनल आंसर। क्या करना है आपको, कोई एक डिजिट ले लेनी है। अगर वो पूरा कट जाता है, पूरा स्क्वायर रूट उसका फाइंड आउट हो जाता है, रिमाइंडर आपको यहाँ 0 मिल जाता है, वेल एंड गुड, तो वही आपका आंसर हो जाता है। और अगर आपको रिमाइंडर कुछ मिलता है तो उस डिजिट में से आप 143 जो भी रिमाइंडर मिला है उसे माइनस कर दीजिए, तो पता चल जाएगा इन चारों में से कौन सा 5 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो सी इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आपको क्या करना होगा, स्मॉल ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। तो देखिए स्मॉल ब्रैकेट जो है वो ये है। पहले आप इतने पोर्शन को सॉल्व कीजिए, हौच पौच मत कीजिए कि सबको एक साथ लेके चल रहे हैं। 3/5 टाइम लगेगा, लेकिन कैलकुलेशन आपकी सही होगी। नीचे इनका एलसीएम ले लेते हैं पहले। एलसीएम आएगा 15। 5 से इसको डिवाइड करते हैं, जो आंसर मिलता है उसकी फिर ऊपर न्यूमरेटर की डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बिल्कुल बेसिक्स सी चीजें हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको ये बेसिक्स भी क्लियर नहीं है, तो मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि आप मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आपके बेसिक्स पहले क्लियर कर पाऊँ। 5 की 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, 5 3 जा 15, 3 मिला, 3 3 जा 9, प्लस 5 10 और 15 का, सॉरी एलसीएम 15 नहीं आएगा, इसका एलसीएम आएगा आपको 30।
ठीक है, जस्ट अ मिनट। थर्टी आएगा इसका, तो 5 6 ज़ा 30 एंड 6 3 ज़ा 18। ठीक है, 10 3 ज़ा 30, 3 1 ज़ा 3 माइनस 15 2 ज़ा 30, 2 4 ज़ा 8, 18 और 3 21 माइनस 8 अपॉन 30, तो ये आ गया 13 अपॉन 30। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब 5 अपॉन 6 माइनस हमें मिला 13 अपॉन 30, इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर लिख दीजिए 30, एलसीएम आ जाएगा 6 और 30 का एलसीएम 30, 6 5 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25, 25 माइनस 13, 12 अपॉन 30, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, हमें मिला 2 अपॉन 5। अब हमारे पास क्या है, 3 होल 1 अपॉन 2, तो 3 होल 1 अपॉन 2 में से 2 अपॉन 5 को माइनस कर दीजिए। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देते हैं। 2 3 ज़ा 6 एंड 1 7, 7 अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन 5, 2 और 5 का एलसीएम होगा 10, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 7 ज़ा 35 माइनस 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, इक्वल क्या आ जाएगा 31 अपॉन 10। अब हम क्या करेंगे, इस 31 अपॉन 10 जो आया इसमें से माइनस करेंगे 5 माइनस 1 अपॉन 5 होल 1 अपॉन 5 हमारे पास बचा है, इसमें से माइनस कर देंगे हम 31 अपॉन 10 को, तो 5 5 ज़ा 25 और 1 26, 26 अपॉन 5 माइनस 31 अपॉन 10, इसका एलसीएम फिर से 10 आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10 और 26 2 ज़ा 52 माइनस 31, तो 21 अपॉन 10, तो 21 अपॉन 10 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि ये रहा। हम चाहते, या मैं आपको समझाना चाहती तो मैं पूरे इक्वेशन को एक साथ लेकर सॉल्व करवा सकती थी, लेकिन उसमें क्या है, बार बार ब्रैकेट्स लगाने पड़ते, ब्रैकेट्स में कुछ कंफ्यूजन हो सकता था, साइन की प्रॉब्लम हो सकती थी, प्लस माइनस की। तो मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले, मैं आपको फिर से क्लियर कर देती हूँ, मैंने सबसे पहले जो स्मॉल ब्रैकेट ये दिया है, इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, पहले हमने इसको सॉल्व करा, सिर्फ इसको। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ था, इन तीनों को हमने सॉल्व किया। उसके बाद में जो मिडिल ब्रैकेट आया आपका, उसमें 5/6 था, और जो इसे सॉल्व करके आया वो था, तो 5/6 में से हमने 13/30 को माइनस कर दिया। अब मिडिल ब्रैकेट भी ओपन हो गया। मिडिल ब्रैकेट ओपन होने के बाद में हमको बिग ब्रैकेट ओपन करना है। बिग ब्रैकेट ओपन करने के लिए क्या करेंगे, जो सबको फाइनल आंसर आया था माइनस करके, वो हमने 3 होल 1/2 में से माइनस कर दिया। अब हमारे पास बाहर क्या डिजिट दे रखी है, 5 होल 1/5, तो जो भी इस कंप्लीट ब्रैकेट को सॉल्व करके आया उसमें से हमने माइनस कर दिया 31/10। 31/10 हमको मिला था माइनस करके। उसके बाद में जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमें हमारा आंसर मिल गया 21/10। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो 1 मिनट से ज्यादा इस क्वेश्चन में नहीं लगेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 जो है, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर लाई बिटवीन 3 एंड 20 विच इज डिविजिबल बाय 7। तो इसके लिए सिंपल तो वही है कि आपने 3 के बाद देखा कि पहले 7 आता है, फिर 14 आता है, फिर 21 आता है, एंड सो ऑन, आपने 200 तक चेक कर लिया। ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यहाँ पे 200 की जगह 400 हो, 600 हो, 900 हो, तो क्या आप एग्जाम में सिर्फ यही काउंट करते रहेंगे? नो। तो इसका हमें स्मॉल मेथड पता होना चाहिए। जो डिजिट दी गई है जिससे डिविजिबल पूछा जा रहा है और जो लास्ट डिजिट तक पूछा जा रहा है उसको डिवाइड कर दीजिए। 7 से 200 को हम डिवाइड कर देंगे। 7 2 ज़ा 14, 60 आ गया। अब 7 8 ज़ा 56, यहाँ आ गया 4, तो इट मीन्स 28 कितनी डिजिट्स होंगी, जो भी आपको यहाँ पर फाइनल आंसर मिला है उतनी ही डिजिट्स 3 और 200 के बीच में लाई करेंगी जो 7 से डिविजिबल होगी। तो इसलिए 28 जो हो जाएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सिंपल मेथड था, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छे से आपको क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। HCF दे रखा है आपको, कोई डिजिट है 8 और 8 का 4,
ऐसे ही एलसीएम दे रखा है आपको ए और 8 का 24। तो ए की वैल्यू पूछ रहे हैं कि ए की वैल्यू क्या होगी। अब आप ऑप्शन से चेक कीजिए, क्या 14 और 8 का जब आप एचसीएफ या एलसीएम निकालेंगे तो 4 आएगा। सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए 8 और 14 का एलसीएम जब आपने निकाला, इसी तरीके से निकालते हैं ना एलसीएम एचसीएफ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो एलसीएम क्या आया हमारे, एचसीएफ क्या आया हमारे पास 2। तो इट मीन्स 14 नहीं है इसका आंसर। अब 8 को चेक करेंगे, 8 और 8 अगर हम ले लें तो 8 1 से 8, तो वो तो 8 भी नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या कह रहे हैं कि उनका एचसीएफ जो है 4 आना चाहिए। 8 अगर हम ए के प्लेस पे 8 रखेंगे तो एचसीएफ क्या आएगा 8, हमें चाहिए 4। ऐसे अभी 10 को चेक कर लेते हैं, 8 एंड 10। एचसीएफ क्या आया 2। अब 12 को चेक कर लेते हैं, मिल गया आपको आपका आंसर, 4 आ गया एचसीएफ। तो इट मीन्स 12 जो होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। इसी तरीके से आप 12 ए के प्लेस पे है 12 रखकर, और 8 12 और 8 का करेक्शन अगर आपको चेकिंग अगर आपको करनी है तो आप एलसीएम निकाल के देख लीजिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो मिल गया आपको, एचसीएफ भी मिल गया और एलसीएम भी मिल गया। इट मीन्स 12 जो है वो करेक्ट आंसर है। आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। एचसीएफ नहीं आता तो वो पूछिए, एलसीएम नहीं आता वो पूछिए, लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में पहले आपको बताना पड़ेगा कि आपको किस क्वेश्चन में या किस टॉपिक पे प्रॉब्लम आ रही है, किस मेथड में प्रॉब्लम आ रही है, तभी मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगी। हम यहीं तक क्वेश्चन रखेंगे। आपको अभी आज एक वीडियो और मिलेगी जिसमें हम अपने कंप्लीट 30 क्वेश्चंस कर लेंगे। 23 क्वेश्चंस हो गए हैं, 7 क्वेश्चंस रिमेनिंग है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।